हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन डी में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के अगले टाइप की। ठीक है, अगले टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के विक्रय और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु के बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। वस्तु के बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यहां पर दिया है एसपी और दिया है सीपी, यानी एसपी और सीपी का यहां पे दिया है रेशियो। किसका दिया है, एसपी और सीपी का। यानी कि अगर एसपी 5 है तो सीपी क्या है यहाँ पे 4, यानी कोई वस्तु 4 में खरीदी जा रही है और 5 में बेची जा रही है। इसका मतलब है 4 वाली वस्तु अगर 5 में बेची जाएगी तो प्रॉफिट कितना कमाएगी, 1। अब हमें पता कैसे चला है 1 प्रॉफिट हुआ है, तो हम सीधा कहेंगे सीपी से तुलना कर लो, तभी तो मुझे पता चला कि 1 प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करें, तुलना जिससे की वो बेस बना देते हैं, यानी कि 1/4 हो जाएगा। परसेंटेज आप निकालेंगे तो 100 का गुणा कर दे। जब इससे ये काटोगे तो मुझे कितने परसेंट का लाभ मिलेगा, तो आप कहेंगे 25% का लाभ मिलेगा। ठीक है, पूरी वस्तु पर मुझे कितने परसेंट का लाभ मिलेगा, 25% का लाभ मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सामान के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 2:3 का अनुपात है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, इसमें पूछ रहा है लाभ क्या है। ठीक है, इसमें तो ये पहले ही बोल दिया लाभ क्या है, तो इसमें हान की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं क्वेश्चन में। यानी कि सीपी दिया है और दिया है एसपी। सीपी लिख लो और क्या लिखना है मुझे, एसपी। सीपी कितना है 2 और एसपी कितना है 3। यानी कि जो वस्तु 2 में खरीदी जा रही थी वो वस्तु बेची कितने में जा रही है, 3 में। यानी कि 2 में वस्तु खरीद रहा है और 3 में यदि बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो, 1। कहां से, तो आप कहेंगे 2 से। और वैसे भी पता है 1/2 का मतलब होता है 50%। अगर परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर दो। जब इससे ये काटोगे तो निकल के आएगा 50, यानी कितना हो जाएगा, 50% का उस वस्तु पे क्या हुआ हुआ, लाभ हुआ हुआ। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो मैंने जब अनुपात समानुपात में बताया था तो अनुपात का मतलब ही बटे होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 3:4, इसका मतलब है कि 3/4। जैसे मान लिख दिया A:B, इसका मतलब है A/B। ठीक है, यही क्वेश्चन में मैं दिया है। ठीक है, ये वाली कंडीशन में लाना, भाई ऐसे तो निकालना हो सकता है मुश्किल पड़ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसी कंडीशन में ले आए। इसका मतलब है सीपी ये है और एसपी है, क्योंकि पहले नाम किसका लिया, सीपी का, बाद में नाम किसका लिया, एसपी का। इसका मतलब सीपी कितनी है, 3 और एसपी कितनी है, 4। तो मैं सीधा कह सकता हूं सीपी और एसपी का निकालेंगे तो सीपी तो है 3 और एसपी क्या है, 4। जो वस्तु 3 में खरीदी जा रही है और वो 4 में बेची जा रही है, इसका मतलब है उस वस्तु पे लाभ कितना कमाया जा रहा है, 1। कहां से, 3 से। परसेंटेज निकालना, 100 का गुणा कर दीजिए आप, तो यार 33 सही 1/3%। कितना लाभ हुआ, 33 सही 1/3% का उस वस्तु पे क्या हुआ, लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का, यानी लाभ क्या है, विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पे सीपी नहीं दिया है, यहां पे लाभ दिया है और क्या दिया है, यहां एसपी दिया है। यानी कि यहां पे प्रॉफिट दी है, एसपी दी है, लेकिन यहां पे सीपी नहीं दी है। प्रॉफिट कितनी कर रहा है वो, 2 की। बेच कितनी की रहा है, 7 का।
जब वो 7 की वस्तु बेच रहा है और उस पर 2 रुपए की यानी 2 का वो लाभ कमा रहा है, इसका मतलब वस्तु होगी कितने की? 5 की। भाई 5 की वस्तु होगी तभी तो वो 7 को बेचने पर 2 का लाभ कमा रहा है। अब पूछ रहा है परसेंटेज में लाभ कितना है, तो परसेंटेज में हमने निकालना है तो 2 बटे कितना आ जाएगा? 5। परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर दीजिए, जब इससे काटू कितना आ जाएगा? 20। तो 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40%, यानी उस वस्तु पे लाभ कितना है? 40% का उस वस्तु पे लाभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या है? अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसमें अभी तक क्वेश्चनों में पूछा था लाभ, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है हानि। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, यानी सीपी और यहाँ पे एसपी का दिया है, यानी सीपी और एसपी का निकालना है। सीपी कितनी है? 5 और एसपी कितनी है? यहाँ पे 4। यानी कि जो वस्तु 5 की खरीदी जा रही थी, यदि वो 4 की बेची जा रही है तो इसका मतलब उसमें लॉस हो रहा है वस्तु में। अगर वस्तु में लॉस हो रहा है तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है देखना भाई। तो आप कहेंगे अगर बात करें लॉस की तो 1 का लॉस हो रहा है, लेकिन मुझसे पूछा है लॉस प्रॉफिट क्या है, नहीं लॉस परसेंटेज क्या है, सॉरी। तो आप यहां देखेंगे लॉस कितने का हो रहा है? 1 का। कहां से? 5 से। परसेंटेज निकालना 100 का गुणा कर दो, जब इससे ये काटोगे तो निकल के आएगा 20% की क्या हुई है वहां पे? हानि हुई है। 20% की पूरे क्वेश्चन में क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी कि यहाँ सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो 5:4 है। पूछा है तो हानि प्रतिशत क्या है, यानी कि जब वस्तु ज्यादा में खरीदी जा रही है और कम में बेची जा रही है। तो मैंने जब प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया तो मैंने कहा था जब कोई वस्तु ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो निश्चित है कि उसमें हानि होगी। अब हानि कितने की होगी वो नहीं पूछा, हानि कितने परसेंट की है वो पूछा है। तो मैंने लिखा क्या है? सीपी और एसपी, यानी 5 में अगर कोई वस्तु खरीदी जा रही है और वो 4 में बेची जा रही है, इसका मतलब है कि वो 1 की हानि कमा रहा है। और 1 की हानि कमा रहा है तो कहां से हानि कमा रहा है? तो आप कहेंगे 5 से। तो 1/5 और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर दें तो कितने निकल गए? 20%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत कीमत का 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ेंगे, फिर एक बार उसको सॉल्व करेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य या कीमत का 1/3 है, नहीं 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि यहाँ पे सीपी दिया है और आगे क्या दिया है? यहां पर आगे जो दिया है वो उसने क्या है? हाइड। क्या किया है? उसने हाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहां सीपी दिया है और एसपी दिया है, यानी कि हम अगर इसको सही करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3। तो ये क्या है? तो आप कहेंगे एसपी और ये क्या है यहाँ पे? सीपी। तो यानी कि आप सीधा लिखना चाहोगे तो एसपी और सीपी का मान दिया, यानी 4 में खरीदी जा रही है और 4 में बेची जा रही है और 3 में खरीदी जा रही है। यानी जो वस्तु 3 में खरीदी जा रही थी अब वो 4 में बेची जा रही है। इसका मतलब है कि उस वस्तु पर 1 का लाभ कमाया जा रहा है। कहां से कमाया जा रहा है? तो आप कहेंगे 3 से। तो 1/3 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना 100 का गुणा कर दो, दिए निकल गए 33 सही। 1/3% का क्या हुआ? उस पर आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? एक बार क्वेश्चन को फिर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे
विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है जो सही बटे में दिया है, एक सही 1/3। इसका मतलब 3 एकम 3 और 1 4 यानी 4/3। यानी वस्तु का जो खरीदी कितने में जा रही है तो आप कहेंगे 3 में, बेची कितने में जा रही है 4 में। तो अगर खरीदी 3 में जा रही है और बेची 4 में जा रही है तो इसका मतलब लाभ कमा रहा है कितने का, 1 का। कहां से, 3 से। तो 1/3 की परसेंटेज जब निकालू 33 सही 1/3% आएगी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन सही से समझ में आए हों। और अगर कोई डाउट बचती है, कोई क्वेश्चन में आपको समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। ठीक है, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे क्या हो और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।